हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नॉलेज में। गाइस, जो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में जानेंगे हम कि वैदिक सभ्यता में क्या क्या हुआ, कब वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुई, कब इसका अंत हुआ। ठीक है, क्या क्या इसमें मेन पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड हैं। और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो इसके बाद हम PYQ देखेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं, सभी टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं वैदिक सभ्यता। ये वैदिक सभ्यता कहाँ से आई, कैसे शुरुआत हुई। ठीक है, तो जब आर्य भारत में आए थे, ठीक है, आर्य के द्वारा एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जैसे ही आर्य भारत में आए उनके द्वारा एक सभ्यता की शुरुआत की गई जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाने जाना लगा। ठीक है, सिंधु घाटी के बाद ये सभ्यता शुरू हुई। ठीक है भाई, सिंधु घाटी जैसे ही खत्म हुई उसके बाद ये वैदिक सभ्यता शुरू हुई। ठीक है, और ये दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे वैदिक काल जो है हमारा वो 1500 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक चली। ठीक है ना, वैदिक काल जो है। अब इसमें देख लेते हैं हम, वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ है। पहला है हमारा ऋग्वैदिक काल, दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है हमारा 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, अब देखते हैं हम ऋग्वैदिक काल कहते किसे हैं। इस काल में हमें, जिस काल से हमें ऋग्वेद की जानकारी मिलती है उस काल को हम क्या कहते हैं भाई, ऋग्वैदिक काल। दूसरा उत्तर वैदिक काल, इस काल की जानकारी में हमें अन्य वेद यानी कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की जानकारी मिलती है। अगर हम टोटल वेद की बात करें कि हमारे पास टोटल कुल कितने वेद हैं, तो हमारे पास 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेदिक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे पास 4 वेद हैं। उत्तर वैदिक काल में ये 3 वेद आ जाते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद खाली आता है। ठीक है, तो टोटल मिला के ये 4 वेद हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं अच्छे से। पहला ये तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। आर्य जो भाषा इस्तेमाल करते थे वो संस्कृत भाषा इस्तेमाल करते थे, और आर्य शब्द को जो है संस्कृत में श्रेष्ठ शब्द बोला जाता है। ठीक, अब आर्यों का मूल स्थान, निवास स्थान जो था वो सबके अनुसार अलग अलग था। जैसे मैक्स मूलर के हिसाब से वो मध्य एशिया में रहते थे, दयानंद सरस्वती के हिसाब से वो तिब्बत में रहते थे, और बाल गंगाधर तिलक ने टिप्पणी करी कि वो उत्तरी ध्रुव पे रहते थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। ठीक है, यह एक ग्रामीण सभ्यता है और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये थे हमारे वैदिक सभ्यता के कुछ मेन पॉइंट। अब हम देखते हैं ऋग्वेद हमारा क्या होता है, इसमें कितने वेद आते हैं, कितने मंडल होते हैं, कितने सूक्त होते हैं, ये सभी एक एक करके बात करते हैं। अब देखो ऋग्वेद, ऋग्वेद की स्थापना 1500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक हुई। ठीक है ना, रही। अब ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं के स्तुति से संबंधित मंत्रों को लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किसको बताया गया है,
तो ऋग्वेद में देवताओं की पूजा करने के लिए जो मंत्र लिए गए हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए, और ये सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ओके, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं या मंत्र हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र भी शामिल है। ठीक है, तो ये आपको इसकी याद रखनी है, ये मेन बातें हैं। अब ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580। इनमें से 118 मंत्र दोहराए गए हैं। 118 मंत्र दोहराए गए हैं, यानी कि मूल मंत्र जो है वो है हमारे 10,462। चलिए बढ़ते हैं। ये हमने देखा ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र पाए गए हैं। अब ऋग्वेद से एक और क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है? ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है? तो वो है हमारा 2, सबसे प्राचीनतम मंडल। ठीक है, वहीं बात करें नवीनतम मंडल, नवीनतम मंडल की, तो वो हो जाएगा हमारा 7। देखो, प्राचीनतम मंडल जो है वो है 2 से लेके 7 तक, और नवीनतम मंडल की बात करें तो वो हो जाएगा 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम मंडल कहाँ से कहाँ तक माने जाते हैं। तो प्राचीनतम मंडल आ जाए तो 2 से 7 तक माने जाते हैं। नवीनतम मंडल 1 से 10 तक माने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा था। ठीक है, जो पहला था वो था हमारा ब्राह्मण। ब्राह्मण किसको कहा गया? जिसको वेदों की नॉलेज होती थी, उसको ब्राह्मण कहा गया। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय किसको कहा गया? जो युद्ध लड़ सके और जिसकी बाजू में ताकत है, उसको कहा गया क्षत्रिय। वैश्य किसे कहा गया? वैश्य जिसको, जो व्यापारी हो या जो बिजनेस करता हो, उसको वैश्य कहा गया। शूद्र किसको कहा गया? शूद्र कहा गया मजदूर को, काम करने वाले को शूद्र कहा गया। अब इससे रिलेटेड कुछ हम पूरे ऋग्वेद से बात कर लेते हैं। हम कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला, आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ठीक है, पशुपालन। अगर किसी क्वेश्चन में पशुपालन की जगह कृषि मिलता है तो वो भी सही माना जाता है। ठीक है। आर्य का समाज पितृ प्रधान समाज था। आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान समाज था। गायों को अधन्या यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था ऋग्वैदिक काल में। आर्यों का जो सबसे प्यारा पशु था वो था घोड़ा, और सबसे प्रिय देवता थे इंद्र। आर्य द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा, और ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा पवित्र सरस्वती नदी को माना गया था। ऋग्वैदिक काल में गंगा का उल्लेख खाली 1 बार हुआ है, जबकि यमुना का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख होने वाली नदी का नाम बताओ, तो वो हो जाएगी सिंधु नदी। और सबसे पवित्र माने जाने वाली नदी ऋग्वेद काल में कौन सी थी? तो वो हो जाएगा सरस्वती नदी। अब देख लेते हैं, इनसे एक क्वेश्चन और बनता है कि ऋग्वैदिक काल में जो प्राचीनतम नदी थी उनका आधुनिक नाम बताओ। ठीक है, तो ये थी सुतुद्री, इसका आधुनिक नाम है सतलज।
एक है अस्किनी, इसका आधुनिक नाम चिनाब। विपाशा, इसका आधुनिक नाम व्यास। कुभा, इसका आधुनिक नाम काबुल। सदानीरा, इसका आधुनिक नाम गंडक। शुभसस्तु, इसका आधुनिक नाम स्वात। पुरुषणी, इसका आधुनिक नाम रावी। वित्तसत्ता, इसका आधुनिक नाम झेलम। सरस्वती या दृष्टि, इसका नाम घग्गर। लास्ट है हमारी कुर्मु, इसका नाम है कुर्रम। तो ये इनके आधुनिक नाम और प्राचीन नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे अगले वेद, यानी कि बात करें उत्तर वेद, जो उत्तर वैदिक काल में वेद बने। ठीक है, पहला है हमारा यजुर्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद। ये हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिले। यजुर्वेद में बात करते हैं हम, यजुर्वेद में क्या होता है। ठीक है, यजुर्वेद में क्या होता है, तो यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधान का संकल्पन मिलता है। यानी कि यजुर्वेद में जितने भी यज्ञों से संबंधित मंत्र है, विद्याएं हैं, वो हमें इस वेद में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें बलिदान विधि का भी लिखा गया है। ठीक है, इसमें बलिदान विधि का भी लिखा गया है। वहीं बात करते हैं हम सामवेद की। सामवेद की, साम शब्द का अर्थ है भाई गान। ठीक है, सामवेद शब्द जिसका अर्थ है गान, यानी कि गाना। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक भी माना गया है। ठीक है, इसमें ऋग्वेद के 2 मंत्र हैं जिसको गाया जाता है। सामवेद में सूर्य देव की स्तुति से संबंधित मंत्र है जिसको गाया जाता है। ठीक है ना, इसमें सूर्य देव की स्तुति यानी कि उनको प्रार्थना करने के लिए भी इसमें मंत्र हैं। दूसरी बात, सारे गामा पाधा निसा, ये संगीत के 7 सुर भी सामवेद से लिए गए हैं। ये मैं इनसे अलग बता रहा हूँ आपको। तो संगीत से, सामवेद से सारे गामा पाधा निसा ये सुर भी लिए गए हैं। ठीक है, दूसरी बात, वह व्यक्ति जो सामवेद के मंत्रों का गापन करता है, यानी कि जो उनको गाता है, उनके मंत्रों को गाता है, उसे उद्गाता कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो सामवेद के मंत्रों का गापन करे, तो उसे उद्गाता कहते हैं। तो ये था हमारा सामवेद। अब बढ़ते हैं हम अथर्ववेद। अथर्ववेद, अब अथर्ववेद में क्या है भाई, अथर्ववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित है। ठीक है ना, अथवा ऋषि द्वारा रचित है अथर्ववेद हमारा। अब अथर्ववेद की बात करें तो सभी वेदों में इसे नवीनतम वेद माना गया है, जबकि ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद माना गया है और इसे अथर्ववेद को सबसे नवीनतम वेद माना जाता है। अब दूसरी बात देख लेते हैं, वो व्यक्ति जो इसके मंत्रों का उच्चारण करता है वह ब्रह्मा कहलाता है। ठीक है ना, जो अथर्ववेद में मंत्र लिखे हैं, इस मंत्र का जो व्यक्ति उच्चारण करता है उसे ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है ना, इसमें काला जादू, वशीकरण, प्रेत आत्माओं से निवारण व अन्य आयुर्वेदिक उपचारों से संबंधित मंत्रों का उच्चारण किया गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई काला जादू, वशीकरण या प्रेत आत्माओं को बुलाने के लिए किस वेद में मंत्र लिखे गए हैं, तो वो हमारे अथर्ववेद में ये मंत्र लिखे गए हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं हम, इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद है। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा अथर्ववेद।
अब हमने देखा भाई हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण भी है हमारे, ठीक है ना। उपनिषद की बात करें तो 108 उपनिषद वैदिक काल में है। अब उपनिषद की बात करें तो उपनिषद का हम मतलब समझते हैं। उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना, ठीक है। उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। अब उपनिषद में होता क्या था? ये वह ज्ञान है जिसमें विद्यार्थी गुरु के समीप बैठते ज्ञान लेते थे। यानी कि देखा होगा आपने कि गुरु ऊपर बैठे हैं और शिष्य उनके नीचे बैठ के उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, ठीक है। उसको उपनिषद कहा गया। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। अब इसमें पूछता है कितने उपनिषद प्रमाणित है, ठीक है ना। तो 108 जो उपनिषद हैं उसमें 12 उपनिषद प्रमाणित हैं, ठीक है भाई। अब सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, किस वेद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और वहीं बात करें वेदांग की संख्या, तो वेदांग की संख्या हमारी है 6, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इसमें कुछ वैदिक काल के देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं। जैसे इंद्र, यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे, ठीक है ना। यानी कि सबसे ज्यादा इनको पूजा जाता था। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर भी कहते थे, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि आर्य के सबसे सर्वाधिक प्रिय देवता कौन से थे, तो वो हो जाएंगे इंद्र। दूसरा, वैदिक काल में वो कौन से देवता है जिन्हें युद्ध और वर्षा के लिए पूजा जाता था, तो वो भी हो जाएगा हमारा इंद्र। तीसरा, पुरिंदर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, तो वो भी हो जाएगा हमारा इंद्र देवता के लिए, ठीक है। अब अग्नि यानी कि आग के देवता को अग्नि कहते थे। वरुण वायु देवता हो गया। सोम जंगल के देवता। और मारुति तूफान के देवता। रुद्र ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। तो ये थे वैदिक काल के कुछ देवी देवता। अब वैदिक काल के 6 दर्शन हम देखते हैं, ठीक है ना। वेद और उपनिषद को पढ़ के ही ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षड दर्शन कहते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम। सांख्य दर्शन कपिल द्वारा लिखा गया है। न्याय दर्शन गौतम द्वारा। योग दर्शन पतंजलि द्वारा। वैशेषिक दर्शन कर्णाद द्वारा। उत्तर मीमांसा ये वादरायण द्वारा। पूर्वी मीमांसा ये जैमिनी द्वारा लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए, ठीक है ना। यानी कि ऋग्वेद में तो हमारे इंद्र देवता ज्यादा पूजे जाते थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, हमारे प्रजापति ज्यादा पूछे जाने लगे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर काम को निर्धारित करने लगे। यानी कि पहले क्या होता था कि भाई व्यवसाय के आधार पर, ठीक है, व्यवसाय के आधार पर ना करते हुए अब क्या करते, जन्म के आधार पर ये निर्धारित होने लगा कि भाई कौन सा आदमी क्या काम करेगा। अब कुछ ऐसे शब्द भी दिए गए। तो ये कुछ शब्द हैं जो उत्तर वैदिक काल में दूसरे शब्द को दिए गए। जैसे यव बोला गया जौ को, विधि बोला गया धान को, माड़ बोला गया उड़द को, गुदक बोला गया मूंग को, गोदुम बोला गया गेहूं को। मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद से हमें मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोह अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। अंतरजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए। तो इससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। लोह उपकरण हमें कहाँ से, अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए।
ये थी हमारी थ्योरी, जिसमें हमने सभी एक एक करके कवर करा। अब देखेंगे हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर एग्जाम में या किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो अभी इसको हमने देखा था, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर, यानी कि विपाशा। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही आंसर, विपाशा। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी, तो इसका जिक्र अभी पीछे करा था, सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी जाती थी। भारत में किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये भी अभी हमने देखा, अंतर्जी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाणित प्रमाण मिले हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा गया है? तो ये एक क्वेश्चन इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय संगीत को किस वेद से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सामवेद से। पुराणों की संख्या कितनी है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 18। पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो लिया गया हमारा मुंडक उपनिषद से। अभी सारी चीजें हमने पीछे पढ़ चुके हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था भाई? अभी हमने देखा पशुपालन। अगर किसी ऑप्शन में पशुपालन ना मिले और वहाँ पे कृषि दे रखा है तो हम कृषि को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि कृषि वहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, जहाँ दोनों दे रखे हैं वहाँ हम पशुपालन सेलेक्ट करेंगे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया? तो वो हमारे इंद्र देवता के लिए प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं भाई? 1000, 10,000, 28 नहीं 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ये हमारी करी है विश्वामित्र ने। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? ये क्वेश्चन मैंने बोला था बार बार आता ही आता है, तो इसमें हो जाएगा हमारा सिंधु नदी। सिंधु नदी का सबसे अधिक इस्तेमाल किया है। गंगा नदी का उल्लेख खाली एक बार हुआ है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। और सबसे पवित्र मानने वाली नदी कौन सी हमारी? माने जाने वाली सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों की भाषा कौन सी थी? वो थी संस्कृत। आर्यों की सभ्यता कौन सी थी? वो थी ग्रामीण। क्योंकि जब आर्य भारत में आए थे तो इन्होंने ग्रामीण सभ्यता बसाई, जिसको वैदिक काल कहा गया। ठीक है, तो आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। उपनिषद की संख्या कितनी थी? तो उपनिषद की जो संख्या थी वो थी हमारी 108। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोत्तम स्थान दिया गया? तो वो दिया गया प्रजापति को। ऋग्वेद में दिया गया इंद्र को, उत्तर वैदिक काल में दिया गया प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो वह है हमारी 14 संख्या। ठीक है। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? वो किया गया हमारे गाय के लिए। निम्नलिखित में किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया? तो वो कहा गया हमारा कणाद को। नेक्स्ट, वैदिक युग में यव कहा जाता है? तो वो कहा जाता जो को। विधि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
वो हमारा चावल को। प्राचीनतम पुराण है, अब यहाँ पर दो बनते हैं, प्राचीनतम और नवीन, तो ये हो जाएगा हमारा मत्स्य पुराण। ऋग्वेद काल के सबसे प्रधान देवता कौन से हैं? वो है हमारे इंद्र। इंद्र हमारे सबसे प्रधान देवता माने जाते हैं। किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो देखा था हमने, अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, क्योंकि आर्य को संस्कृत में श्रेष्ठ कहते हैं। आर्य भारत में संभवत आए, कहाँ से आए थे आर्य? मध्य एशिया से, ऑप्शन बी, मध्य एशिया से। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये आई भाई ऋग्वेद काल में। तो यहाँ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यहाँ इस वीडियो में हमने क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों देखी है, और अगर आपने ये क्वेश्चन और थ्योरी है कर ली तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो भाई हमारे चैनल को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कुछ कमी रही हो वीडियो में तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।